हुंजा को भी लिबरल कर दिया हमने, वो तो वैसे काफ़ी लिबरल एक जगह है, लेकिन और कर दिया हमने हमने और अपनी नॉर्थ को कर दिया है हमने, बलूचिस्तान वाले जो आइलैंड नुमा एरियाज़ हैं, ग्वादर के पास ये वो सारा, अगर इन सारों को डेवलप करना है ना, तो एक बेसिक वन पेजर जो है ना, उस वन पेज पे सबको आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये फिर नॉन नेगोशिएबल है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो ये है कि एक तो कैपिटलिज्म के तो जो मसाइल हैं जो है, ये ना कैपिटलिज्म, ये ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ना ये फ्यूडल सोसाइटी है, ना ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ना ये सोसाइटी नहीं है ये लोग इंसान ही नहीं है सर। पीआईए को ना जितना एक बंदे का बाथरूम टाइम प्राइवेट होता है ना सर, उस हद तक जाना चाहिए सर अपने आप को प्राइवेट करने के लिए, ताकि ये जितनी जल्दी पब्लिक सेक्टर का जो एक इनके ऊपर निशान है ये खत्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब का। सर कैसे हैं? सर बहुत मजा आया सर क्या हुआ? सर इस्लामाबाद में 13 घंटे लाइट गई है सर, आईएसको ने दी है इस्लामाबादियों को। सर वहां तो सर वो हड़ताल हो गई है सर। सर पता नहीं क्या कुछ हुआ, कुछ लोग तो ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि 3 दिन में जो है वो कोई 20 घंटे से ऊपर या 22 घंटे से ऊपर लाइट गई है। और जाहिर है इस्लामाबादियों को इतनी लाइट जाने की आदत भी नहीं है, वहां पे कभी भी इतनी नहीं जाती होती थी वैसे तो। अच्छा, दूसरा ये कि आईएसको को ना मैं बड़ा खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल में सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक भी लाहौर जो है वो शायद 1.25 करोड़ का शहर है। और ज्यादा जो हमारे ख्यालात के मुताबिक तो लाहौर जो है वो 2 करोड़ टाप चुका हुआ है, तो लेस्को से नहीं मैनेज हो रहा। अच्छा, उधर तो सर पिंडी इस्लामाबाद मिला के 60 लाख लोगों को उन्होंने बिजली देनी है, जो उनसे नहीं हो रहा। और उसमें एक अब सर नया बना हुआ शहर है, मतलब ये नहीं कि लाहौर तो देखे ना क्या मसले हैं यहाँ पे, कितने पुराने। हाँ। ये तो अभी बना है खुद से और देखिए अभी इस्लामाबाद के कई तो इलाके ऐसे हैं ना कि मतलब देखिए पार्लियामेंट लॉजेस में तो लाइट नहीं जाती होगी, जो फॉरेन एनक्लेव है वहां पे लाइट नहीं जाती होगी। तमाम जो आपकी सरकारी जो इमारतें हैं, प्रेसिडेंट हाउस से लेके पार्लियामेंट, ये वो सब कुछ वहां पे नहीं जाती होगी। हाँ, फिर पिंडी में भी काफी सारी जगह हैं जहाँ लाइट नहीं जाती होगी। तमाम सर पिंडी जो है नहीं जाती होगी। नहीं, मैं उधर की बात ही नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली मैं आपको कुछ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज बता सकता हूँ जहाँ पे, मतलब नहीं प्राइवेट तो नहीं है वो, लेकिन सर जिन को सर वो हमारी सबसे सिक्योर इलाके लगते हैं, मतलब इसी सड़क पे हैं या कोई मेल है उनका, वहां बत्ती नहीं जाती सर। फीडरों की बात हो रही है ना सर। हाँ, मतलब वी अज्यूमिंग कि नहीं जाती होगी तो नहीं सर अच्छा सर, लाना था हम पे सर अगर वहां बत्ती चली तो सर लेकिन बड़ा मजा आया सर, वेरी नाइस। सर ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा सर मुझे एक और भी मसला है कि देखिए इस्लामाबाद के अंदर शायद ये हुआ, मैं प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, के इस्लामाबाद के अंदर ना 8-9 बजे लोग सो जाते होते थे कि जी बंद है अब। सर नॉट एनीमोर। नहीं वही कह रहा हूँ, पहले घर घर के जी 9 बज गए, दुकानें भी बंद हैं, सड़कें खाली हैं, चलो घर जाते हैं, तो घर जाके भी सो जाते हैं, कुछ करने को तो है नहीं। तो सर अब जरा वहाँ पे जरा वाइब्रेंस आई है सर, जरा कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी है, मरकज से निकल के भी लोग गए हैं, आगे कहीं मार्केटें खुली हैं, खाने पीने की जगह ये वो रात तक खुला है। तो शायद सर आईएसको ने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की, तो इसलिए से मेरा आइडिया है इसके ऊपर सर, आपको एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करें सर। अगर तो आपने हरकतें करनी है 13-14 वाले, तो इसमें जो फिनेस लेस्को के पास है ना, हाथ जो साफ है इनका, वो लेस्को का जो यहाँ पे सबसे अमला है ना, डटा हुआ एक्सपीरियंस लोग, उनको वहाँ भेजें ताकि वो वहाँ जाके सिस्टम्स बनाएं, और वहाँ से कुछ लोग यहाँ आए जलील होने, ताकि सर उनको पता तो चले, कुछ मीटर रीडर्स का तबादला करें सर, ताकि ये जब तक ये एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं होगा ना, तो सर ये आईएसको कैसे अवाम को संभालेगी सर। लेस्को ने तो संभाला है अवाम को, तो एक ही तरीका होगा, दफा हो जाए यहाँ से क्या लेने आगे रहते तो सर ये एक्सपीरियंस से आती चीज है, कॉन्फिडेंस। इसमें कोई शक नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि तकर्रुर तबादले ऐसे हों कि आईएसको वाले ट्रेनिंग करने आए लेस्को के पास। सर तमाम इसकोस जो है ना, डिस्कोस जो है, उनको रहनुमाई लेनी चाहिए सबसे बड़े डिस्को से, और वो लेस्को है। लेस्को से बड़ा डिस्को तो नहीं है ना सर इसमें, मतलब केईएससी तो छोड़ देना, वो तो प्राइवेटाइज होते होते पता नहीं कहाँ पहुंच गए, हमें तो उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता किसी को। हाँ। लेकिन मतलब वैसे लेस्को का भी नहीं पता स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन हमें एक आइडिया तो है ना कि लेस्को डोमिनेट करता है अब डिस्कोस के अंदर सर, तो इधर ही आए सारे। वो जो जावेद अख्तर ने लिखा था ना, दिल में मेरे दर्द डिस्को वो लाहौर से होके गया था। लाहौर से होके गए थे सर, बिल्कुल सर। तो इस्लामाबाद वाले जो हमारे सब भाई बहन हैं, बिल्कुल घबराए ना सर 13-14 घंटे का मतलब है, बट एट स्ट्रेच गई है ये, तोड़ के गई हो कुछ आया एट स्ट्रेच सर। 13-14 घंटे तो नहीं जाती ना इस्लामाबाद के अंदर, तोड़ के गई इकट्ठे 2 घंटे चली गई होगी, इकट्ठे 3 घंटे।
इट्स ओके, मतलब कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें ये कि आप किसी ना अच्छे बड़े शॉपिंग मॉल, अच्छा सर वहाँ पे वो भी तो नहीं है सर अभी तक तो सर वहाँ पे शॉपिंग मॉल भी नहीं 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 बना। सेंटोरस है। शॉपिंग मॉल तो हम कंपेयर करें सर यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं उसके साथ, तो आप घबराए रहो। और वैसे भी सर इनको क्या मसला है इस्लामाबाद वाले का, वो तो हमेशा हमें आके लाहौर आके ताने मारते कि यार इस्लामाबाद में ब्रो जो मौसम है ना वो अभी तो वहाँ, जब यहाँ पे सर अभी इस वक्त 44 डिग्रीज है, हम बैठे हैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ इस्लामाबाद वाले को फोन करके प्लेजेंट चल रहा है यहाँ पे मामला, तो एंजॉय करें फिर, प्लेजेंट बाहर अरे निकले भागे। और आप चले जाए दामने को, आप चले जाए मरी। सर दामने को तो खत्म ही हो गया ना सर, वहां सॉरी वो तो 12 का है जो खत्म हो, तो 12 को नीचे ले गए ऊपर पुल, सर ऊपर पुल बन गया, आप 1 घंटे में मरी पहुंच जाते हैं, तो आप मरी चले जाएं। मैं भी मरी से होके आया, बड़ी ठंडियां हैं वहां पे सर, रात के वक्त तो बेहतरीन, आप वहां जाएं और वहां पे मतलब खाना खाएं मरी माल पे और वापस आ जाए तब तक बत्ती आ जाएगी सर तो ये पता नहीं क्यों रोते हैं सर। सर यहाँ पहाड़ होते हैं सर, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ कि लाहौर के पास की पहाड़ होते हैं जिस किस्म के लॉरी लोग हैं, तो सर हर वक्त वहां ना गए होते, शर्म आनी चाहिए जी सर। अरे एक तो ये कि अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज प्रोग्राम को लाइक कर दें। दूसरा सर कल जो है ना वो हमारे शो पे एक बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनमें से एक कमेंट जो है वो असद साहब का है। वो कह वाह। रहे हैं कि डोंट किड योरसेल्फ, प्राइवेट एंटरप्राइज आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट टेकिंग पब्लिक मनी। तो नहीं ये बिल्कुल हमें पता है, 17,000 अरब की सब्सिडी जो है वो अमीरों को मिलती है, वो सारा कुछ हमें अंदाजा है। लेकिन फिर वही बात है कि वो जो है ना उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिसी होती है। ठीक है, मतलब ये तो आप बताएंगे ना, ये अमेरिका में भी होता है कि बेल आउट जो है, कभी आपने देखा किसी गरीब आदमी को बेल आउट मिला हो? बेल आउट वड्डों को ही मिलता होता है। वो गरीब करता है। तो बात ये है कि ये तो कैपिटलिज्म का हुस्न है ना। तो ये तो यहाँ पे भी कि जी पॉलिसी ये है कि हमने अब जिस तरह पीआईए का थोड़े दिन पहले वो जो हुआ था कि जी जेट फ्यूल पे ना सब्सिडी दे दिया, अब अगेन उससे सिर्फ पीआईए थोड़ी फायदा तमाम उठाएगा, एयरलाइंस को होगा। उससे तमाम एयरलाइंस को, चाहे वो एयरलाइन किसकी है, किसी छाबे लगाने वाली की एयरलाइन थोड़ी है, जाहिर है अमीरों की एयरलाइन है। तो ये जो है ना इसमें कि जी हम इसमें जो है रोजगार निकल रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, इसमें फलाना हो रहा है, तो ये रंगबाजियां तो फिर है, लेकिन कम से कम ये तो है ना कि ये अक्रॉस बोर्ड ये तमाम कैपिटलिस्ट उनमें सबको होती हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि एक तो कैपिटलिज्म के तो जो मसाइल हैं जो है, ये ना कैपिटलिज्म, ये ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, ना ये फ्यूडल सोसाइटी है, ना ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ना ये सोसाइटी नहीं है ये लो इंसान ही नहीं है तो अब कम से कम हमारी जेब से डायरेक्ट वो नहीं ना कैश जा रहा, तो अब ठीक है कि सर मुझे ये असद भाई का मसला, अच्छा नफीस आदमी है सर, नाम असद इसका सर, अच्छा सर मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं समझ आ गई उनकी बात, वो कह ये रहे हैं असल में, उन्होंने सोचा ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कहने की कोशिश वो ये कर रहे हैं कि चूंकि पब्लिक सेक्टर इतना एक लॉस मेकिंग एंटिटी जो है उसको प्राइवेट सेक्टर में ले आए हैं, तो सर ऐसी ऐसे फिर सवाल जवाब तो तायात होते रहेंगे ना कि ये तो अच्छा पीआईए था तो उसको, अच्छा देखिए डजंट मैटर, मेरा तो अपना ख्याल है पीआईए को उस चीज को ओन करना चाहिए, पीआईए अपने आप को इतना प्राइवेटाइज कर ले, मतलब अभी तो प्राइवेटाइज हुआ है ना सर, वो ऐसे इकदाम ले कि यार हम फुली प्राइवेटाइज्ड है, मतलब उसके अंदर सर कोई मतलब हल्का से धब्बा भी ना हो सरकारी किसी चीज का, अभी है लेकिन वो जरूरत है, ट्रांजिशन पीरियड है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये ना सर खत्म होते जाएंगे, प्राइवेट लोग आएंगे इसके अंदर, प्राइवेटाइज का मतलब है कि मैं सर ऐसे है कि पीआईए को ना जितना एक बंदे का बाथरूम टाइम प्राइवेट होता है ना सर, उस हद तक जाना चाहिए सर अपने आप को प्राइवेट करने के लिए, ताकि ये जितनी जल्दी पब्लिक सेक्टर का जो एक इनके ऊपर निशान है ये खत्म हो जाए, और कोई बंदा सोचे हमारी अगली जनरेशन, अच्छा पीआईए तो बड़ी अच्छी एयरलाइन है, अच्छा पब्लिक होती थी एक जमाने, ओह वेरी नाइस, ये जरूरी है सर कि ये अल्लाह करे किसी के ज़हन में ये बात हो। बिल्कुल। और ये हमेशा याद रखें कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो आइडिया था, ये हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट थी आपकी मेरी, उसमें ये दूसरे नंबर पे हाँ था। जी, पहले नंबर पे हम ये कहते थे पीआईए बंद कर बंद दो, कर दो, हाँ पीआईए तो की ये तरफ हाँ, तो ये सेकंड बेस्ट जो चीज हो सकती थी वो हुई इसको है। प्राइवेटाइज कर दो, और थर्ड बेस्ट ये हो सकती है थर्ड बेस्ट को छोड़ दो कि जहाज के ऊपर मौलियात पैदा करे सर, वो वही भी चाहते हैं कि वो तो अब ज्यादा आसान है अगर करने हो। वो अब कर लें। दूसरे उस दिन ने वो मोहसिन नकवी साहब का मैं एक बयान सुन रहा था, उन्होंने किसी आइलैंड खीरा टाइप मिला पुराना, ये वो वाला जो एकदम से आ गया था कि जी मैं आ गया हूँ, ये वो है को और है बलोचिस्तान के अंदर है कोई तो उसकी मैंने तस्वीरें देखी, है तो बड़ा खूबसूरत अगर उसको डेवलप किया जाए। तो नकवी साहब ने खुद ही कह दिया कि अगर यहाँ पे रिजॉर्ट बन गए ना, जो कि हम शायद प्लान कर रहे हैं या प्लान करेंगे, तो मालदीव्स को आप भूल जाएंगे। नहीं देखिए ना, मालदीव्स को जो है और बाकी इस किस्म की जगहों को बोलने के लिए आपको वो वाले तमाम माहौलियात यहाँ क्रिएट करने पड़ेंगे, वरना तो लोग जाएंगे वहां पे जो भी करना होता है करें। नॉट सेइंग कि कोई अल्कोहल या ड्रिंकिंग वो सिर्फ एक चीज है, बट खुले डुले माहौलियात, इस किस्म की चीजें, अगर बीच है तो फिर कपड़ों का भाई एक मसला होगा, एवरीथिंग। डेंटल फ्लॉस बिकिनी
हाँ डेंटल फ्लॉस वो भी मतलब फिर ये हो ना फिर, और फिर से ये ओवरनाइट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप ये खोल भी देंगे चीजें और आवाम के लिए भी सारा खोल देंगे तो वहां तो सर फटे हो जाने, तो मतलब हर 3 मिनट बाद कि गुरी की नुकराइश मतलब टाइप सीन हो जाए, तो ये बड़ा मुश्किल है करना यहाँ पे। लेकिन इसका मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हो नहीं सकता, हो सब कुछ सकता है। और इनिशियल ईयर्स आपके बड़े टफ होंगे इस किस्म की चीज़ों के लिए। हुंजा को भी लिबरल कर दिया हमने, वो तो वैसे काफ़ी लिबरल एक जगह है, लेकिन और कर दिया हमने। हमने और अपनी नॉर्थ को कर दिया है हमने, बलूचिस्तान वाले जो आइलैंड नुमा एरियाज हैं, ग्वादर के पास ये वो सार, अगर इन सारों को डेवलप करना है ना, तो एक बेसिक वन पेजर जो है ना, उस वन पेज पे सबको आना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये फिर नॉन नेगोशिएबल है। हाँ, नहीं एग्जैक्टली तो ये नहीं होगा कि फलाना इलाका हमने खुला डुला कर लिया है, सबकी ही सोच बदलनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर वो जिस इलाके में ज्यादा टूरिज्म होगा वो जरा ज्यादा खुला डुला हो हाँ जाएगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर इसको देखते हैं सर। आज दूसरे बहुत ही खूबसूरत और अच्छी खबर सर, असलान ऐश जो है सर हमारे शो के ऊपर हमेशा हम उनको डिस्कस करते हैं। एक दफ़ा हमारा एक जो पिछले जो टीवी चैनल में जब हम होते थे आप टीवी में, तो वहाँ पे वो हमारे शो पे आए भी थे और हमने उसका इंटरव्यू भी किया था। तब आई थिंक वो फर्स्ट जीते थे अपना, आई थिंक नहीं फर्स्ट या नहीं, दो सेकंड, तीन दो जीत तीन गए जीते। थे। सो सर अब वो अपना 8वां जीत गए हैं ईवो चैंपियनशिप। और इसके बाद ये हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स है बाय एनी इंडिविजुअल इन दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप। सारी दुनिया इसमें कम्पीट करती है, बड़ा कम्पिटिटिव एक टूर्नामेंट है। और असलान ऐश ने इसको डोमिनेट किया हुआ, पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने। बल्कि मैंने वो वीडियो देखी जिसमें जब वो जीते तो वो बड़े इमोशनल हो गए थे और मतलब तकरीबन रोने वाले थे, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर किसी ने मोन्टाज बनाया कि किसी एक जिस छोटे बेसमेंट टाइप होते हैं जहाँ टेकन खेलते हैं लकड़ी वाले, उसके अंदर उसकी भी वीडियोस दिखाई हुई थी, उनकी जर्नी थोड़ी दिखाई है उसके अंदर। तो सर क्या सेल्फ मेड अगर कोई शख्स हो और देखिए फील्ड चुनी उन्होंने, फिर फैमिली ने भी सपोर्ट किया होगा आई एम श्योर। पहले दफा जब वो जापान जा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे तो मैंने सुना वो तो पहुंच गए थे वहां पे। सो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं और इनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये बंदा जो है ये सेलिब्रिटी है, जो मर्जी कर लेगा। वो सर सेलिब्रिटी क्या, ये बंदा अब जनरेशनल वेल्थ बना चुका। तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और वही मतलब जाहिर है ये तो नहीं कह सकते कि इट वर्क्स एवरी टाइम, इट वर्क्स फॉर एवरीवन। बट ये है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव वाला जो सीन है कि एक बंदे ने को लगा कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ और मैंने इसको परस्यू करना है एज करियर। मतलब आप सोचे ना कि उस दौर में नए सेल्स कितने होते होंगे। मतलब हम अभी ये बात करते हैं कि जब एक बच्चा ये फैसला करता है कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो हालांकि उसको माजी में नजर आता है कि सरफराज नवाज भी था, इमरान खान भी था, वसीम अकरम भी था, बाबर आजम भी था, सबने बड़े अच्छे पैसे कमाए। तो फिर भी माँ बाप कहते हैं यार रहने दे, कोई काम ही करना था, पता नहीं की बनेगा। तो एक बच्चे ने जिस दिन कहा होगा कि मैंने टेकन खेलनी है, तो सबसे पहले तो उन्होंने पूछा होगा माँ बाप ने कि बेटे इसके ओके। स्पेलिंग क्या होते हैं हाँ और ये क्या सीन है हाँ। इसका। तो वो जिसने फिर कर लिया तो फिर चलो आपको याद होगा इधर ही हमारे बोल पे एक और ईद पे था, आई थिंक लड़का आया था एक जो अभी अप एंड कमिंग टेकन है, बिलाल। बिलाल। तो वो भी ये कह रहा था कि उनको समझ नहीं थी आती और छुप के खेला जाता था। किसी के पास पीएस हो दोस्त के पास, या किसी क्लब जाके खेल ली, वहाँ प्रैक्टिस कर लिए, जो भी इसके अंदर लवाजमात होते हैं। लेकिन फिर जब फर्स्ट पे चेक हिट होता है, मतलब आप सेकंड या थर्ड, तो पेरेंट्स कहते हो कि बेटा तू खेल, तू जा तू खेल, और कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये तो सर फिर एक बात है ना कि हाँ आपको देखना पड़ेगा। और सर मैं वही देखता हूँ कि कितना ये भी है कि ये छोटे बच्चे हैं, मतलब असलान हमसे तो काफी यंग होगा, ये बिलाल तो बहुत ही यंग था हमसे। तो इनके पेरेंट्स के लिए सर ये कितनी मुश्किल एक चीज है। जैसे मैं अब वो फिल्म हम रिव्यू भी करेंगे माइकल, मैंने देखी, तो उसके अंदर उसके बाप का बड़ा रोल एक दिखाया हुआ है कि जब स्टारडम आता है और फेम आता है तो उसको एंड तक लगता है ये मेरे अंडर है बच्चा। तो वो जैसे ही माइकल थोड़ा बड़ा होता है उसको पता है मैं ब्रांड हूँ, तो फिर वो एग्जिट करता है, अपनी फैमिली का ख्याल भी रखता है, पर वो एग्जिट कर जाता है, अपने रास्ते पे निकल जाता है। तो सर ये ना एक बड़ी एक अजीब सी साइंस है सारी की जी। पेरेंट्स ने फिर एक स्टार अगर घर में आ गया है और बन गया, खुद से बना है, मतलब आपकी सपोर्ट शायद कम थी या थी भी, अब उसको मैनेज कैसे करना है, बड़ी सर कॉम्प्लिकेट में सोच के कुछ होता है इसको देख सुन के। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज देखिए, आप जो है ना पेरेंट्स का, मेरे ख्याल में पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते फेम आने के बाद, पैसा आने के बाद। उसकी वजह ये है कि एक तो हमने वो फिल्मों में देखे हुए हैं बड़े जालिम पेरेंट्स, बच्चों के पैसे खा गए टाइप चक्कर। हाँ अच्छा, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, आप बहुत अच्छे पेरेंट हो और आप बस इंश्योर ये कर रहे हो कि ये बच्चा नशे ना करे, ये बच्चा पैसे गलत जगह पे इन्वेस्ट ना कर दे, ज़ाया ना कर दे। तो आप सिर्फ लुक आफ्टर इतनी कर रहे हो कि ये जो है ना इसके पैसे ज़ाया ना हो, इसी के काम आए लेटर ऑन। हम्म, प्रॉब्लम ये है कि
अगेन आपको नहीं पता था कि वो जिस फील्ड में पैसे कमाने जा रहा है वो क्या है, जब तक वो पैसे कमा के ले नहीं आया। तो अब उसके दिमाग में ये ऑलरेडी आ चुका हुआ है कि ही नोज मोर देन यू। तो अब आप उसको जो भी मशवरा देंगे वो उसको समझ नहीं आएगा। वो उसने अगेन अब उसका आगे से जर्नी शुरू हो चुका है जिसमें उसने पैसे जाया भी करने हैं और उसकी कमाल की इन्वेस्टमेंटें भी होंगी और खराब भी होंगी और उजाड़ेगा भी और लगाए। अब आप उसको ना रोक ही नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसी बात है कि जो रिलेशनशिप्स में भी हम कल बल्कि वो डिस्कस कर रहे थे, एक स्क्रिप्ट वो दोस्त ने लिखा है तो उसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ थी और वो मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा यार ये इधर जो है ना बहुत ज़रूरी है इनका ब्रेकअप होना। तो उसने कहा हाँ मैंने ये इसीलिए इसका यहाँ पे ब्रेकअप करवाया है। तो उसकी वजह ये है कि वो जो है ना मतलब वो चाहती है कि बंदा जो है ना इवॉल्व हो, जिस तरह का अभी है इस तरह का ना रहे। तो जब वो इवॉल्व हो जाता है उसी की खातिर, तो फिर क्योंकि वो सेम बंदा ही नहीं रहा तो अब उसको वो चाहिए समझ ही नहीं आ रहा कि कौन आ गया हाँ। सामने, हालांकि वो चाहती थी वो ऐसा। तो ये जब आप हर घर में ऐसा सिर्फ एक आध पे ऐसा, हर दोस्त यार भी ऐसे। तो बात तो ये ना कि व्हेन यू इवॉल्व फॉर बेटर और गुड देन यू आर नॉट द सेम पर्सन एनीमोर। तो फिर आपकी प्रेफरेंसेस ही बदल गई, फिर आपका हाँ, वर्ल्ड व्यू ही बदल और गया। मे बी इसके अंदर से आयरनी ये है कि आप अपनी जिंदगी में फिर तरक्की करना शुरू करते हैं, क्योंकि पहले आप चूतिए थे तो अब आप उसने ठीक कर दिया आपको, लेकिन उसको बाद में रियलाइज होगा ये चूतिया कितना मजेदार था जिसको मैंने चेंज कर दिया। तो ये सब बड़ा डिलेमा है कि रिस्क है ये, इसमें थ्रोइंग द डाइस है ये भी। तो सर एक और खबर कर लेते हैं सर। बिल्कुल ज्यादा सर वो ये कि सर ये कुछ लोग थे, इन्होंने टिकटॉक की खातिर सर गाड़ी जो है सर दरिया में घुसा दी, और वहाँ पे सर जाहिर है टाइड बड़ा स्ट्रांग था, तो वो गाड़ी जो है जाहिर है संभली नहीं वहाँ पे। टिकटॉक पता नहीं उनकी बनी या नहीं, बट वो डूबने लगे थे, मरने लगे थे। तो फिर वहाँ पे जो आपकी सिक्योरिटी टीम्स है, रेस्क्यू। रेस्क्यू टीम्स, वो हरकत में आई। उन्होंने फिर गाड़ी जब कहीं जाके रुकी तो फिर वो बोट से लेके गए और बड़ा मुश्किल से रस्से रुस्से बांध के या रोका, और फिर इन लोगों को राफ्ट के पीछे फंसा के वापस लेके गए। अभी तक तो यही पता कि कोई ऐसी इंजरी नहीं है, बच गए सारे, लेकिन व्हाट अ स्टूपिड थिंग टू डू। और गाड़ी जो इसमें से नज़र आ रही है कि वो वीगो डाला है, तो ये तो अच्छी बात है कि वो बैग ही है। सर पता नहीं कौन सी गाड़ी है, लेकिन जो बुनियादी बात है ना मतलब इस वक्त अगर मेरे बस में हो, मैं कुछ सरकार में कोई अहम ओहदा रखता हूँ, तो बजाय कि मैं ये रोकने के ना कि किसी तरह लोग टिकटॉक बनाते हुए अपने पैर में गोली ना मार लें या गाड़ी समुंदर में ना घुसा दें, मैं बजाय कि ये रोकने के मैं किसी तरह ये कोशिश करूं कि टिकटॉक और हर तरह की जो मोनेटाइजेशन है जो पाकिस्तान में नहीं है वो आ जाए। मतलब वैसे तो जाहिर है जब लोग एक खास नंबर ऑफ फॉलोअर्स बना लेते हैं तो फिर उसके बाद पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, वो ब्रांड आ जाता है, वो कुछ और आ जाता है। लेकिन बहरहाल नंबर ऑफ व्यूज के ऊपर भी अगर बाकी दुनिया में पैसे मिलते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलते? क्योंकि देखिए सर ये ना शौक ऐसा है कि जिसको ये बिल्कुल वैसे ही है कि तेज गाड़ी चलाने जैसा शौक कि जिसको है वो चलाता है, जो तेज बाइक बाइक पे करतब दिखाने जैसा शौक। मतलब आपको पता है कि आप सड़क पे गिरोगे, बहुत ज्यादा इम्कान है कि फौत हो जाओगे, लेकिन बस जिसको है सो है। सो ये बड़ा सीन है अमेरिका से लेके बॉलीवुड से लेके मतलब हर जगह पे, मतलब कि नई मर्सिडीज खरीदनी है और उसको ब्लो अप कर देना है और शूट करना है और वो फिल्म में सीन डालना है और कि वाह क्या मजा आएगा। तो भाई ये शौक है तो है, उन्होंने समुद्र में डाल दी तो डाल दी। असल चीज ये है कि जितने पैसे वो डिजर्व करता था ना वो उसके पास इस स्टंट के बाद आएंगे कि नहीं आएंगे। और हमें देखिए सिर्फ ये बात है, वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है यूथ। यूथ जो होती है ना तो मुझे लगा फौज है। सर वो तो है, लेकिन देखिए ना सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे यूथ है। यहाँ पे हमारा वो क्या मीडियन एज क्या होती है, वो 23 है। ठीक है, तो आपका यूथ जो है वो होती है इससे एक राइम करता हुआ लफ्ज यूथ ही है। तो मसला ये है कि वो ये करेंगे, आपने इसमें से थबंटू कैसे बनाना है। और देखिए अगर आपके पास इतना बल्ज है तो इसका मतलब आपको कोई परवाह नहीं है, उनको अगर कोई परवाह नहीं है अपनी जिंदगी की तो आपको भी आप बिजी हो जाए। तो बुनियादी बात यह है कि इसके बदले में डॉलर आता है कि नहीं आता, तो वो हुकूमत को चाहिए कि बस इंश्योर करे कि इसके बदले में डॉलर आए।
सर लेकिन उससे ये नहीं होगा कि वो डॉलर जब आ रहा है और वो इस स्टंट्स जो है ये वायरल हो रही हैं दुनिया भर में, कितने ये लोग हैं जैकएस टाइप की जो चले जाते हैं और अपने आप को कुटते हैं, अपने आप को डुबो देते हैं, गाड़ी डाल देते हैं वहाँ पे, तो ये सर हरकतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जानी नुकसान होगा इससे। तो सर वैसे मैं तो सर आपसे बरक्स ऑप्शन देता हूँ इसके अंदर। वो भी वैसे एक हद तक यहाँ पे है, तो नहीं होना चाहिए जो 16 वाली एज वाली चीज़ है कि उसके बाद आपको सोशल मीडिया मिले, तो वो भी करना चाहिए। आई थिंक ये पाकिस्तान बड़ा राइप है उस किस्म की चीज़ के। मैं तो बड़ा खुश हूँ बाय द वे इसके ऊपर के 16 साल के बाद आपको सोशल मीडिया पे एक्सेस मिलेगा, ये तो अच्छी चीज़ है, ये भी कर देना चाहिए। दूसरा सर जो ये करतब है ना, अब असल में सर और इसके अंदर बहुत डीप मसला चला जाता है कि अगर तो आपकी सोसाइटी जो है उसको मज़ा ही इन चीज़ों से आता है कि जी आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपने उसकी वीडियो बनाई है और लगाई है, नहीं लगाई तो हम देखेंगे, अच्छा हो रही है मसले, ओके लेट्स वॉच के 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, शॉपिंग कर रहे हैं तो लड़ाई, जो भी जो घर घरेलू टिकटॉक व्हाट्सएप वो हो गया। दूसरा फिर इस किस्म की हरकतें जो हैं कि जी वो नहीं था जिस जहाज गिरा दिया था यूएस में, क्रैश प्लेन खुद छलांग मार के, वो भी कितनी खतरनाक चीज़ है। तो पॉइंट है सर कि इसको कहीं ना कहीं तो फिर इसके अंदर कानून और इसका मेल आएगा ना, कि अब ये पता नहीं कितनी गैर कानूनी चीज़ थी जिन्होंने की है, तो अब इसके ऊपर कोई एक्शन होता है। मेरा तो ख्याल में कोई गैर कानूनी इसके अंदर बात नहीं है, वो तो यही कहेंगे जी गलती से चली गई अंदर। ये तो मीडिया कह रहे हैं ना कि टिकटॉक बना रहे थे वो, अब वो पता नहीं बना रहे हो या इत्तेफाक से तब टिकटॉक ऑन हो, आई डोंट नो। पॉइंट ये है कि ये जो सर इस किस्म की हरकतें हैं फिर इनको तो इनकरेज कर रहे हैं हम कि अगर इनसे पैसे भी बनना शुरू हो गए तो फिर तो सर लोग फिर अपने आप को आगे लगाना शुरू कर देंगे, लोग फिर 3 मंजिले से छाल मार देंगे नीचे, लोग पता नहीं क्या-क्या करेंगे सर फिर। सर बात आपकी ठीक है, सिर्फ़ जो उसमें ये है ना कि वो ये इज़हारे जो है ना राय वाली बात है कि जहाँ से आपका नाक शुरू होता है वहाँ मेरी बाज़ू ख़त्म हो जाती है। तो एक शख़्स अगर करतब दिखाता हुआ और लोगों के लिए नुकसान का बायस बन सकता है, हुँ, तो उसको जेल में डाल दें। हुँ। बाकी एक बंदा जो करतब दिखाता हुआ सिर्फ़ अपने माल और अपनी जान को हुँ। दाँव पे लगा रहा है, तो जा बाज एज़ बाबा एन ब इंडिविजुअल। हाँ, ऐसे जो जा फिर मौज कर, हाँ, अपनी गड्डी ले जा मेरे वाला समंदर। सिर्फ ये भी हो सकता है 4-5 लोग थे, शायद उनमें से एक हो कि कितना मज़ा आएगा। बाकी तीनों ने ना साइन अप किया इसके ऊपर, सिर्फ फ़र्ज़ करें वो बच जाता और 2 मर जाते खुदा ना ख़ास्ता, तो वो भी फिर एक मतलब समझ रहे कॉम्प्लिकेशंस बड़ी हैं। सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर वही चीज़ है ना कि देखें अब जिस तरह से मैं कह रहा था कि जवानी में आप होते हो अजीब से। हुँ, मैंने अपना भी आपको वाक़या सुनाया कि मुझे बगैर स्विमिंग के मैं समुद्रों में घुस गया। तो ये इस तरह की हरकतों का मसला है, लेकिन अब देखिए ना आप बचपन से मतलब अब आप अपने बच्चे को बचपन से नहीं सिखाना शुरू कर देते कि बेटे हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं। हाँ, तो अब अगर एक शख्स दोस्ती निभाता हुआ बैठ गया गाड़ी में, हुँ। तो कॉन्सिक्वेंस तो होगा। मतलब वो खुद नहीं चला रहा था, उसकी गाड़ी नहीं थी। फिर कॉम्प्लिकेशंस है, शायद उसको कहा हो गया समुद्र के बस किनारे जाएँगे, हम अंदर नहीं घुसेंगे और उसने अंदर वाड़ दी फिर भैंस, फिर उसकी चीखें व्हाटएवर। बट सर ये है कि हर चीज़ के ऊपर आप जो लोग ये देख के इंस्पायर हुए हैं कि जी हम भी करते हैं इस किस्म की चीज़ या हम इससे बेहतर कर सकते हैं। अव्वल तो ना करें, अपने घरवालों को सोचिए ज़रा इसके अंदर। आपकी वाली बात है कि यार अगर आपको बहुत पैसा मिल रहा है इससे, फिर वो एक फैक्टर है जो फैक्टर इन किया जा सकता है। अगर कोई शख्स ये मुफ्त कर रहा है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो उसको तो वैसे ही जूतियाँ मारनी चाहिए, ठुड्डे। अगर तो किसी को इम्प्रेस किया जा रहा है इसके अंदर, उसको तो लिटा के मारना चाहिए ताकि वो सर वही है ना बात, मतलब उसको वहाँ इंजरी होनी है वो हम कर देते हैं। तो बस ठीक है चलिए टिकटॉक व्हाट एन एज वी आर लिविंग इन, अजीब-ओ-गरीब मामलात चल रहे हैं। इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।